हेलो गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल और आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लाल स्ट्रीट चैनल के साथ। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के स्टॉक एनालिसिस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो हमेशा की तरह थोड़ी सी लंबी होने वाली है। क्यों? क्योंकि हम इन डेप्थ जाने वाले हैं, स्टॉक को समझने वाले हैं। मुझे पता है आप में से काफ़ी लोग चाहते हैं कि मैं जुबिलेंट इंग्रीवियस का कंपैरिजन करूं, बट वो वीडियो एक अलग से मैं बनाऊंगा। अभी हम लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स पे फोकस करने वाले हैं। जुबिलेंट इंग्रीविया का स्टॉक एनालिसिस मैं पहले ही कर चुका हूं, तो अगर आप उस वीडियो को देखेंगे एंड इस वीडियो को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बिजनेस में जो सिमिलैरिटी है और जो डिफरेंसेस हैं वो समझ आ जाएंगे खुद से। बट फिर भी हम एक वीडियो इसकी सेपरेटली बना देंगे कि कहाँ कहाँ पे बिजनेस सिमिलर और कहाँ कहाँ पे डिफरेंट है, बट वो लेटर दिस मंथ या अर्ली नेक्स्ट मंथ में आएगी। तो आज हमारा फोकस रहेगा लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स पे। हमेशा की तरह हम पहले यहाँ पे वीडियो पे बात करेंगे, हम फिर जो Q1 जो इनकी लेटेस्ट अर्निंग्स है इस समय हमारे पास उसको देखेंगे, उसके बाद screener.in पे चलेंगे, ट्रेडिंग व्यू पे चल के चार्ट्स देखेंगे। इनफैक्ट 4 आवर्स का एंड डेली का चार्ट मैं ट्रेडिंग व्यू पे पोस्ट भी करने वाला हूँ। तो मेरी जो प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके फॉलो करेंगे तो वहाँ पे आपको चार्ट्स पोस्टेड मिल जाएंगे। आपको पता ही है कि जो भी मेरा इन्वेस्टिंग का सिस्टम है उसके अंदर हम फंडामेंटल्स प्लस टेक्निकल्स को लेके चलते हैं, दोनों का ब्लेंड होता है। इसलिए टेक्निकल्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टॉक में, चाहे मैं फंडामेंटली कितना भी पसंद हो। एंड इसी वजह से आप देखेंगे कि टेक्निकल्स पर भी हमारा फोकस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है हमेशा। तो प्लीज़ टेक्निकल्स को भी मिस यहाँ पर ना करें। हमेशा की तरह सिल्वर मेंबर्स, जी हाँ, अगर आप ज्वाइन बटन दबाएंगे, सिल्वर मेंबरशिप एक्टिवेट करेंगे तो उनके लिए एक्स्ट्रा कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ माय इन्वेस्टमेंट थीसिस ऑन लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स जा रहा है। तो आप वो जाके देख सकते हैं, वहाँ पे एक्स्ट्रा कंटेंट आएगा। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि पहले वीडियो देखें और फिर जो सिल्वर मेंबर्स का कंटेंट है उसको आप एंजॉय करें, तभी आप को रिलेट बेटर कर पाएंगे दोनों चीज़ों के साथ। और हमेशा की तरह अगेन इसके रिसर्च नोट्स जो मेरे पहले कंप्लीट हो गए थे वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिए थे इन द फॉर्म ऑफ PDF। सो आई राइट माय नोट्स डिजिटली ऑन द टैबलेट एंड कहीं ना कहीं जब वो नोट्स फाइनलाइज हो जाते हैं तो एक PDF की फॉर्मेट में बना के मैं उन्हें अपने टेलीग्राम चैनल पे हमेशा ही पोस्ट कर देता हूँ। वहाँ पे हम हमेशा एक्स्ट्रा कंटेंट की बात करते हैं और वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको एक बहुत बेटर इन्वेस्टर, बेटर ट्रेडर और बेटर ह्यूमन बीइंग बनाती हैं। तो गाइज, लेट्स बकल अप एंड स्टार्ट दिस वीडियो। Now guys, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इज अ केमिकल कंपनी, राइट? तो केमिकल के ऊपर ही हम बात करने वाले हैं। केमिकल के हम बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पहले भी एनालाइज कर चुके हैं अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं, बट दिस इज अनदर केमिकल कंपनी दैट गॉट रिसेंटली लिस्टेड। इस कंपनी को स्टार्ट किया गया था May 15 को 1989 में बाय मिस्टर रवि गोयनका एंड येलोस्टोन ट्रस्ट। मिस्टर गोयनका इज ऑल्सो करंटली द प्रमोटर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी। अभी रिसेंटली इस कंपनी का IPO आया था। IPO इन्होंने लॉन्च क्यों किया था, उसके प्रोसीड से क्या करना चाहते हैं समझ लेते हैं। इनकी एक कंपनी है जो इनकी सब्सिडरी है इस समय, विच इज़ येलोस्टोन फाइन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। उसके अंदर ये फ्लोरीन केमिस्ट्री के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, फ्लोराइड इंटरमीडिएट जो होते हैं उसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं। एंड अगर आप लोगों ने फ्लोरीन केमिस्ट्री के बारे में ज़रा भी पढ़ा होगा तो आपको पता है कि नवीन फ्लोरीन इज़ वन ऑफ द मेन प्लेयर्स इन द मार्केट जो फ्लोरीन केमिस्ट्री पे काम कर रहा है। फ्लोरीन एक ऐसा केमिकल है आपका जिसको स्टेबलाइज करना थोड़ा मुश्किल रहता है, तो इट्स वे मोर स्पेशलाइज केमिस्ट्री दैन मे बी अदर्स। तो कहीं ना कहीं ये जो बिजनेस है ना फ्लोरीन का, ये इनको एक अलग मार्जिन देगा आगे फ्यूचर में। एंड वैल्यूएशन वाइज भी आप देखेंगे कि इनका रिवीजन होएगा और अपवर्ड्स मे बी वो वैल्यूएशन अभी मार्केट इनको दे रही है क्योंकि मार्केट रियलाइजेस कि फ्लोरीन केमिस्ट्री आप ला रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर। एंड दैट इज़ वाई मे बी आप में से काफ़ी लोग जो उसको डायरेक्टली जुबिलेंट इंग्रीविया से कंपेयर करते हैं, और मैं आपको रेकमेंड नहीं करता ये करने को। बाद में हम जब वीडियो एक बनाएंगे उसमें देख लेंगे क्यों, बट मैं आपको रेकमेंड नहीं करता डायरेक्ट कंपैरिजन के लिए। बट अगर आप करते हैं इसको डायरेक्टली कंपेयर तो आप समझेंगे हो सकता है ये फ्लोरीन केमिस्ट्री के वजह से ही मार्केट इसको बहुत अलग ढंग से वैल्यू कर रही है। बाकी टेक्निकल्स पे जाके हम समझेंगे तो सही कि चार्ट्स में क्या हो रहा है। ऑल्सो ये अपना जो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स का डिवीजन है उसके अंदर कहीं ना कहीं ग्रो करना चाह रहे हैं और इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं। इसलिए इन्होंने जो IPO की प्रोसीड्स थी उसका जब इन्होंने लिखा था ना, DRHP वगैरह आया था आपका और जो भी IPO नोट आए थे, तो उसके अंदर सब में एक सिमिलर चीज़ थी कि हम कहीं ना कहीं अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं और हमने इधर उधर एक्विजिशंस करे हैं, उनको ढंग से कंपनी के अंदर डाल के और किस तरीके से हम बढ़ाएंगे बिजनेस। और फ्लोरीन केमिस्ट्री जो हम नई एंटर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो हमें इन्वेस्टमेंट्स वगैरह चाहिए, तो उस चक्कर में ये लोग IPO लाए एंड उसके प्रोसीड्स ये लोग यहीं पे यूज़ करने वाले हैं अपने कोर बिजनेस के अंदर। स्पेशलिटी केमिकल्स का बिजनेस हो गया, चाहे वो एसिटाइल का हो गया, चाहे वो आपका फ्लोरीन केमिस्ट्री का ही हो गया। अब गाइस, जो करंटली इनका बिजनेस है ना, वो आप मान सकते हैं मेजर 2 डिविजन्स में है।
और 2 डिविजन्स कौन से, एसिटाइल इंटरमीडिएट्स एंड स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स। अब आप कहोगे जतन लेट्स से कि चलो 2 डिविजन्स हैं, बट इसमें रेवेन्यू कितना कितना आ रहा है। तो रेवेन्यू जो हमने Q1 का देखा उसके बेसिस पे अगर मैं कहीं परसेंटेज टर्म्स में आपसे बात करूं तो अबाउट 60 to 65% इज एसिटाइल इंटरमीडिएट्स। जो आपका स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स है, स्पेशलिटी केमिकल्स का जो डिवीजन हो जाता है, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग समवेयर फ्रॉम 30 to 35% इन द करंट बिजनेस एनवायरमेंट। अब आप कहोगे कि जतिन अभी इतनी बात करी यार फ्लोरीन केमिस्ट्री के, उसका क्या? तो फ्लोरीन केमिस्ट्री में ये लोग एंटर कर रहे हैं, राइट। देव एक्वायर्ड एन इटालियन कंपनी और उसका जो भी प्लांट वगैरह है वो यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है और यहाँ पे जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है महाराष्ट्र में, उसमें कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करके वो उसको एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। फ्लोरीन केमिस्ट्री में बहुत ढंग से आगे काम करना चाह रहे हैं। इंडिया में तो देखो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की प्रेजेंस है ही, बट इनके ऑफिसेज इंटरनेशनली भी हैं। नेदरलैंड्स में इनका ऑफिस है, इनका ऑफिस यूएई में है, चाइना में भी इनका ऑफिस है, और अभी ये जो इटली से इन्होंने कंपनी के एसेट्स एक्वायर करें हैं ताकि ये फ्लोराइड इंटरमीडिएट्स बना सकें, फ्लोरीन केमिस्ट्री में जा सकें, तो वो भी एक इनके लिए इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल प्रेजेंस बढ़ाने का मौका हो जाता है। बट पहले से ही ये जो कंपनी है अराउंड 30 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रही है अपने प्रोडक्ट्स को, तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल प्रेजेंस बहुत अच्छी है इस कंपनी की। इंडिया में भी बहुत डोमिनेंट है ये, अपने जो फील्ड हैं या अपने जो केमिकल्स हैं उसके अंदर इंडिया में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। तो एसिटाइल इंटरमीडिएट्स की अगर मैं बात करूँ, उसके अंदर इनका एक प्रोडक्ट है इथाइल एसीटेट का, उसके अंदर ये इंडिया के अंदर 33% मार्केट कमांड करते हैं। जी हाँ, तो अपने फील्ड के अंदर जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहुत सारे इनके प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसके अंदर ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है इंडिया के अंदर। दे आर प्रोबेबली काइंड ऑफ अ मोनोपोली, ओलिगोपोली आप कह सकते हो, बट काइंड ऑफ अ मोनोपोली, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट ये कंट्रोल कर रही है। एक सिंगल एंटिटी बहुत ज़्यादा मार्केट कंट्रोल कर रही है कहीं ना कहीं, एंड दैट इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव साइन। बट मैं एक और बात आपको बता दूँ, खाली ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स जो कंपनी है इसी के प्रोडक्ट्स में ये लोग डोमिनेंट हैं बहुत ज़्यादा, या बाकी कंपनीज डोमिनेंट नहीं होती, ऐसा नहीं है। जब भी हमने यहाँ पे बाकी केमिकल कंपनीज की भी बात करी है, चाहे वो क्लीन साइंस के टाइम पे जब उसका आईपीओ रिव्यू किया था और स्टॉक एनालिसिस किया था उसकी हो गई, तत्व चिंतन आप लोगों के लिए रिसेंटली आया था उसकी बात हो गई, या जब हमने जुबिलेंट इंग्रेविया की भी बात करी थी, या मे बी जब हमने रोजारी की बात करी थी, या नियोजन केमिकल्स की बात करी थी यहाँ पे, तो हमने क्या देखा है कि ये सारी ही कंपनीज डोमिनेंट होती है अपने प्रोडक्ट्स के अंदर। कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें ये मार्केट कमांड कर रही हैं, चाहे वो इंडिया में मार्केट कमांड कर रही हो, चाहे वो विन्नति जैसी कंपनीज हो जो ग्लोबली बहुत बड़ा मार्केट शेयर लेके बैठी हो। तो जो भी कंपनीज हम यहाँ पे रिव्यू करते आ रहे हैं पिछले कुछ समय से, तो हम ये देख रहे हैं कि कॉमन थीम है, एंड तभी मार्केट इनको वैल्यूएशन भी अलग लेवल की देता है, राइट। चाहे हमने फिलिप्स कार्बन ब्लैक की जब बात करी थी, तो कार्बन ब्लैक में बहुत बड़ा प्लेयर है वो यहाँ पे, राइट। एशिया में भी बहुत बड़ा प्लेयर है कार्बन ब्लैक में, फिलिप्स कार्बन ब्लैक। तो कहीं ना कहीं ये कंपनीज बहुत ज़्यादा मार्केट अपनी कमांड करती हैं। These companies demand a higher valuation because they are so dominant in their field. इन्होंने ऐसे मोड्स बना लिए अपने बिजनेस के अराउंड कि कोई भी नया जना ऐसा नहीं है कि आज आके सेम बिजनेस में इनको चैलेंज कर सकेगा, सेम प्रोडक्ट लाइन में इन्हें चैलेंज कर सकेगा। तो वाइल यस आई एग्री कि इनका बिजनेस बहुत अच्छा है, ये जिन भी फील्ड्स के अंदर है बहुत डोमिनेंट है, बट ऐसा नहीं है कि खाली लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स ऐसा कर रहा है। तो ये मुझे बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार लोग ना सिर्फ 1 या 2 प्रोडक्ट को पकड़ के बैठ जाते हैं, कहते हैं कि देखो ये तो अपने फील्ड में कितना अच्छा है, इसमें कितना ग्रोथ का स्कोप है, ये है वो है, बट बाकी कंपनीज के साथ भी ऐसा है। ऐसा नहीं है खाली इनके साथ ऐसा है। अगर आप ब्रोमीन डेरिवेटिव्स की बात करेंगे तो आप देखेंगे नियोजन केमिकल्स जो कर रहा है, बहुत कम कंपनीज हैं जो उसको कंपटीशन वहां पे दे पा रही हैं। तो ये सारी चीजें बस थोड़ा ध्यान रखें। बैक टू लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, ये और क्या क्या चीज़ों में काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे आगे हैं। तो फ्यूल ग्रेड एथेनॉल में ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर्स हैं टू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इन इंडिया। तो OMCs कौन सी हुई हमारी, HPCL, BPCL, IOCL, जो बेसिकली तेल आपको बेचती हैं, जिनसे आप पेट्रोल भरवाते हैं, तो उनको जो ये फ्यूल ग्रेड एथेनॉल देते हैं, उसके अंदर ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर है। एथेनॉल की स्टोरी हम देख रहे हैं कि कैसे चेंज हो रही है। इनफैक्ट सिल्वर मेंबर्स के लिए प्राज इंडस्ट्रीज के ऊपर एक वीडियो अलग से जा चुकी है पहले, जब मैं उस पर रॉ रिसर्च कर रहा था। उस वीडियो को मुझे फाइनलाइज करने का टाइम नहीं मिला है, इसलिए आप लोग के लिए नहीं आई अनफॉर्चुनेटली। बट अगर आप सिल्वर मेंबरशिप एक्टिवेट करते हैं तो आपको इस टाइप की वीडियोस भी देखने को मिल जाती हैं, जो हमारी रॉ रिसर्च होती है और जिसपे मैं आपको समझा रहा होता हूँ कि हमें थीम क्या मिल रहा है। तो एथेनॉल का थीम भी कहीं ना कहीं है, और मे बी इसी वजह से मार्केट इसको थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा प्रीमियम और दे रही है, जो अगेन आप में से मुझे पता है काफी लोग कहेंगे कि जुबिलेंट इंग्रेविया के पास इस समय नहीं है अपनी वैल्यूएशंस के अंदर। ये कंपनी लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स डाइकोटीन की भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर। इन्होंने जो डाइकोटीन का बिजनेस है वो क्लेरियंट केमिकल से एक्वायर किया था 2010 में, और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि उस बिजनेस के अंदर इनका रेवेन्यू 5x हो गया है।
इन्होंने 20 से ज़्यादा इन हाउस डेवलप्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन हाउस करके प्रोडक्ट्स ऐड करे हैं। वॉल्यूम उसकी 3 टाइम्स कर चुके हैं ये। दे आर दी ओनली प्लेयर, अगेन लार्जेस्ट हैं, ओनली प्लेयर ऑफ डाइकेटिन। डाइकेटिन नॉर्मली आपका इम्पोर्ट होता है इंडिया के अंदर और बाहर से उसकी जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है हम फुलफिल करते हैं, बट दीज गाइज प्रोड्यूस डाइकेटिन इन इंडिया, तो वो बहुत बड़ी बात है। एंड कहीं ना कहीं अगेन डाइकेटिन के अंदर दे आर डोमिनेंट बिकॉज दे आर दी ओनली प्रोड्यूसर इन इंडिया। बाकी इंपोर्ट होता है, बट डेफिनेटली अगर आप किसी चीज़ को लोकली बना रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे जो आपका खर्चा बचता है, आपका प्राइस कंपेटिटिवनेस खुद ही बाहर निकल के आता है। अब गाइज ये किस किस इंडस्ट्री को इस समय केटर कर रहे हैं उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो फार्मा हो गई, एग्रोकेमिकल हो गई, आई मीन दीज आर वेरी वेरी कॉमन राइट, बिकॉज आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं इन फील्ड्स में जाते ही हैं, तो आप कहोगे जाते हैं तो हम हर बार सुनते हैं, बट यस कितनी हैरानी की बात है कि फार्मा के अंदर कितनी सारी चीज़ें डलती है। आई मीन फ्लोरीन केमिस्ट्री इज ऑल्सो गेटिंग इंटीग्रेटेड इनटू योर फार्मा, बहुत ज़्यादा, बहुत हैवी तरीके से, बिकॉज दे से कि वो इतना नुकसान नहीं देती जितना मे बी बाकी कुछ केमिस्ट्रीज देती हैं जिनको वो रिप्लेस कर रही है। तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, अगर मैं उसको बात करने बैठा तो ये वीडियो कभी ख़त्म ही नहीं होगी, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। फार्मा हो गया, एग्रोकेम हो गया, इंक्स के जो प्रोडक्ट हो गए, पेंट्स हो गया, कोटिंग्स हो गया, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें जिसके अंदर एक कंपनी इन्वॉल्व है या बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसके अंदर एक कंपनी इन्वॉल्व है, जिसके अंदर इसके प्रोडक्ट्स या जो फिनिश्ड गुड्स हैं जो बेसिकली केमिकल से बना रहे हैं अल्टीमेटली वो डलते हैं, ताकि जो बाकी के गुड्स हैं वो और स्टेबलाइज हो सकें, मे बी उनके कलर्स बेटर आ सकें, मे बी उनकी फ्रेग्रेंसेस बेटर आ सकें। तो किसी ना किसी तरीके से केमिकल्स बहुत ज़्यादा चीज़ों को एनहांस करते हैं, चाहे वो ये टी शर्ट ही हो गई राइट, इसका कलर कैसा आना है, ये श्रिंक तो नहीं हो जाएगा मटेरियल, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी जिनमें हमारा ध्यान नहीं जाता। अब मेरे जैसे स्पेक्टिकल्स ही हो गए तो उनकी ग्लासेस की कोटिंग कैसे होगी, किस तरीके से होगी, तो सारा काम केमिकल्स का है। इसलिए आप देख रहे हैं कि केमिकल्स को जब भी आप स्टडी करते हैं आपको हर एक कंपनी को अलग से पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है कि वो कंपनी पर्टिकुलरली क्या कर रही है। मैं आपको बता चुका हूं कि ये फ्लोरीन केमिस्ट्री में जाना जा रहे हैं फ्यूचर में। फ्लोरीन केमिस्ट्री के अंदर भी दे आर गोइंग टू फोकस मोर ऑन ऑर्गेनिक फ्लोराइड्स, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। एंड अगेन उनका जो एप्लीकेशन रहेगा फार्मास्यूटिकल में रहेगा, एग्रोकेम में रहेगा और काफ़ी सारी चीज़ों में रहेगा, विच वी कैन डिस्कस मे बी लेटर जब ये स्टार्ट कर देंगे। अभी उस चीज़ को आने में थोड़ा टाइम है। दे आर शिफ्टिंग द प्लान टू महाराष्ट्र, इन्होंने एसेट्स एक्वायर्ड लेकिन कर लिए हैं, तो दैट थिंग इज ऑन ट्रैक। एंड कहीं ना कहीं मार्केट उसकी अर्निंग्स में आपको वापस कह रहा हूँ मेरे ख्याल से डिस्काउंट करके चल रही है या उसकी वैल्यूएशन इनको देके चल रही है, तभी इसकी वैल्यूएशन थोड़ी हाई है। इन्होंने बिजनेस तो एक्वायर देखो किया ही है एक इटालियन कंपनी से, बट वहाँ पे अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेंटर ये रखेंगे, तो एक और टच पॉइंट इन्हें यूरोप में मिल जाता है और एक R&D सेंटर इनको मिल जाएगा इटली के अंदर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यूरोप में आपका एक R&D सेंटर हो गया, ऑफिस इनका भले ही है नेदरलैंड्स में, बट एक R&D सेंटर वहाँ पे होना अगेन इज अ पॉजिटिव थिंग। तो वो कह रहे हैं कि अगले 9 मंथ्स में आपको ये सारा मटेरियलाइज होता हुआ दिखेगा, तो मे बी जब हम कभी स्टॉक को रिविजिट करेंगे तब हम उस चीज़ पे चर्चा कर लेंगे। अब इनका जो एसिटाइल इंटरमीडिएट का बिजनेस है ना, वो Q1 वगैरह में अच्छा कर रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, और इन्होंने कहा है कि अगर यहाँ पे कहीं पे भी कॉस्ट इंक्रीज होती है तो वो कॉस्ट हम रॉ मटेरियल्स की अगर कॉस्ट इंक्रीज होती है वो कॉस्ट हम आगे पास ऑन कर सकते हैं कस्टमर्स पे, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन फॉर एनी बिजनेस। जो आपका स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स का जो बिजनेस है उसके अंदर ग्रोथ आ रही है आपकी प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन और वॉल्यूम ग्रोथ, तो दोनों चीज़ें चल रही हैं। प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन से क्या मतलब हुआ यहाँ पे मेरा कि बेसिकली ये लोग जो अपने प्रोडक्ट्स हैं उनको इंप्रूव करते जा रहे हैं, मे बी उसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करके उन प्रोडक्ट्स को और बेटर बना पा रहे हैं, उसमें वैरायटी और बना पा रहे हैं, एंड वॉल्यूम की भी ग्रोथ ला रहे हैं। तो प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन एंड वॉल्यूम ग्रोथ दोनों चीज़ें आ रही हैं। स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स का बिजनेस भी इनका बढ़ रहा है। Q2 में जो मेजर इंपैक्ट आपको दिखेगा SI के नंबर्स पे वो इसलिए क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड फ्लडिंग हो गई है महाराष्ट्र में, जहाँ पे इनका प्लांट, और खाली इनका प्लांट डैमेज नहीं हुए, अदर कंपनीज एज वेल लाइक विन्नति ऑर्गेनिक्स सब कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पानी भर गया इस बार। बिल्कुल किसी ने नहीं सोचा था कितना पानी भर जाएगा। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की कॉन कॉल में इफ आई हर्ड देम राइट एंड इफ आई रिमेंबर राइट दे सेड 14 to 16 फीट गहरा पानी भर गया, तो वो कहीं ना कहीं आपको डैमेज देखने को मिलेगा Q2 के नंबर्स में। मे बी Q1 एंड होते होते वो चीज़ कहीं ना कहीं इनको डैमेज देना शुरू कर गई थी, बट Q2 तो डेफिनेटली क्योंकि पानी भर चुका है। अब होता क्या है कि इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल जाता है तो आपके प्लांट जो हैं और जो आपके डैमेज हुई है कोई भी फैसिलिटी में वो सारा तो रिकवर हो जाता है, बट आपका रेवेन्यू लॉस तो होता ही होता है ना। तो रेवेन्यू लॉस इनको हुआ है एंड वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इनको दिक्कत देगा। Q2 में इनके नंबर्स डाउन रहेंगे।
अगेन अकॉर्डिंग टू मी मार्केट हैज डिस्काउंटेड दैट, क्योंकि मार्केट को पता है ये सबके साथ हो चुका है। तो खाली उसके बेसिस पे अगर आप जंप कर लेंगे या मार्केट अगर मूव देगी तो वो मेरे ख्याल से फॉल्स मूव रहेगा, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान रखना। स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स से बना रहे हैं उसके अंदर मार्केट शेयर इनका जनरली 50 to 60% चल रहा है, बट हमें इतना पता है कि स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स इनका बड़ा पार्ट नहीं है इस समय बिजनेस का। जो इनका मेन पार्ट है वो इनका AI का बिजनेस हो गया, यानी कि एसिटाइल इंटरमीडिएट्स का बिजनेस हो गया, जिससे इनका मेजर रेवेन्यू आ रहा है। बट ये स्पेशलिटी के अंदर भी जहां पे जाते हैं वहां पे नीश बनाते हैं अपना एंड डोमिनेट करते हैं मार्केट को। अगेन अ वेरी वेरी common theme running across the specialty chemical industry and the specialty chemical companies in India specifically। तो guys अब हम चलेंगे अपने स्क्रीन के ऊपर चल के सबसे पहले इनका Q1 को एनालाइज करेंगे कि इन्होंने क्या कहा है और हमें नंबर्स कैसे देखने को मिले। अगेन Q2 जो होगा उसके अंदर आपको एक नेगेटिव इंपैक्ट दिखेगा स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स की साइड पे, तो वो हम पहले से ही मान के चल रहे हैं। Q1 में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी इन्हें, तो Q1 के नंबर्स आपको प्रॉपर यहाँ पे दिखेंगे। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं, प्रेजेंटेशन इन्होंने जो दी है उसको देख लेते हैं, फिर चलेंगे screener.in पे। देन वी आर गोइंग टू गो ऑन ट्रेडिंग व्यू टू एनालाइज दिस कंपनी टेक्निकली। अल्टीमेटली वीडियो वहीं पे कंक्लूड करेंगे। एक चीज़ अगेन, सिल्वर मेंबर्स, अगर आपने मेंबरशिप अब तक एक्टिवेट नहीं करी है तो आप करें एंड बिकम द सिल्वर मेंबर। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट थीसिस आ रही है आप लोगों के लिए, बट इस वीडियो को देख के ही देखना। चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो गाइज हम आ चुके हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक के Q1 इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे। एक बार चलते हैं, कंपनी ओवरव्यू, बिजनेस, सब कुछ हम डिस्कस थोड़ा बहुत कर चुके हैं, बट कहीं ना कहीं इसके अंदर हम और चीज़ें देख सकते हैं। लार्ज स्केल ऑर्गेनिक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग फॉर मोर देन 3 decades कंबाइंड विद YCPL, तो ये इनका जो येलो स्टोन वाली कंपनी उसकी बात हो रही है। द कंपनी विल बिकम द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ इथाइल एसीटेट, अगेन इसकी हम बात कर चुके हैं। ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ डाइकेटीन डेरिवेटिव्स इन इंडिया विद 55% मार्केट शेयर, जी हाँ। फोरेड इनटू हाई मार्जिन स्पेशलिटी फ्लोरोकेमिकल्स बाय एक्विजिशन ऑफ मितेनी इटली, इसके हम बात कर चुके हैं कि कैसे एसेट्स एक्वायर करे हैं इटालियन कंपनी के, एंड कहीं ना कहीं प्लांट शिफ्ट हो रहा है इनका महाराष्ट्र में ताकि प्रोडक्शन चालू कर सकें। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ मोर देन 50 प्रोडक्ट्स केटरिंग टू वेरियस इंडस्ट्रीज। ग्लोबल फुटप्रिंट है इनका, ऑफिसेज हैं इनके, हमने सब डिस्कस किया है। मार्की कस्टमर्स इन हाई ग्रोथ एप्लीकेशंस इन 30+ कंट्रीज एंड DSIR अप्रूव्ड 2 रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज विद स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग, R&D और इन सब पे कंपनी बहुत फोकस्ड है और होना भी पड़ता है। अगर आप एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी बनना चाहते हैं, आप ग्रो करना चाहते हैं, तो दीज आर इंडस्ट्री नॉर्म्स नाउ, एंड जो कंपनी ये नहीं करेगी वो पीछे रह जाएगी। तो ऑल पॉजिटिव्स ओवर हियर। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हम आके देख सकते हैं, एक बार मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि हमें ऊपर का दिखे। ये बताना चाह रहे हैं कि डी-रिस्क्ड बिजनेस मॉडल है इनका, डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है, फार्मा, एग्रो, केमिकल एंड फर्टिलाइजर, डाइज एंड पिगमेंट्स, पेंट्स एंड कोटिंग, फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस इंग्रेडिएंट्स, सबके अंदर ये अपना बता रहे हैं कि ग्रोथ किस हिसाब से चल रही है इंडियन मार्केट के अंदर, एंड इनका कस्टमर बेस कैसा है, किधर किधर ये सप्लाई करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, और ये आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ बता रहे हैं इंडस्ट्री की, क्योंकि इन्होंने देखो यहाँ पे रिपोर्ट का नाम दिया है। तो ऑफ कोर्स द रिपोर्ट इज़ ऑन द इंडस्ट्री, एंड ये इंडस्ट्री की इन सेगमेंट्स के अंदर आपको ग्रोथ बता रहे हैं इंडिया की। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, हम पहले बात कर चुके हैं कि इंडिया के अंदर ग्रोथ कंपेरेटिवली हाई है, बट ग्लोबली अगर आप देखोगे तो ग्रोथ ज़्यादा नहीं है किसी भी केमिकल स्पेस के अंदर। येस, देयर माइट बी सम नीश केमिकल प्रोडक्ट्स जो ग्रोथ अच्छी ला रहे होंगे, बट इन जनरल ग्रोथ कोई हाई ज़्यादा वहाँ पे नहीं है किसी भी केमिकल में। इसके ऊपर भी हम पहले एक वीडियो में बहुत डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़, ये हमें पता है, आप इसको पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। वी विल बी मूविंग ऑन फ्रॉम हियर। बिजनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। एसिटाइल इंटरमीडिएट्स एंड स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स, दो में बिजनेस डिवाइडेड है। ये रेवेन्यू किस हिसाब से आ रहा है, इन्होंने INR मिलियन दे रखा है, राइट। तो आप जो भी नंबर देख रहे हैं वो मिलियन में है। INR की फिगर तो इनको खैर देनी ही चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स आप इंडिया में फंक्शन कर रहे हैं। येस, यू आर फोकसिंग ऑन एक्सपोर्ट्स एंड अदर थिंग्स एज वेल, बट कहीं ना कहीं INR में देना सेंस बनाता है। ग्रोइंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, तो हमने देखा था कुछ साल पहले तक कैपेसिटी यूटिलाइज इतनी नहीं हो रही थी, बट अब धीरे धीरे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है। दे आर ऑल्सो एक्सपैंडिंग, सो दे आर एक्सपेक्टिंग कि ये बहुत जल्दी 100% हो जाएगा। अदरवाइज आप एक्सपैंड करने की इतनी ज़्यादा नहीं सोचते हैं। हर जगह पे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह इनकी जारी हैं, बढ़ रही हैं इन्वेस्टमेंट्स।
AI के बाद अगर हम फोकस करें स्पेशलिटी इंटरमीडिएट का जो बिजनेस है उसके ऊपर, तो आप रेवेन्यू देख सकते हैं कुछ 5069 INR मिलियन का यहाँ से रेवेन्यू आ रहा है। 20% ऑफ SI सेल्स आर फ्रॉम एक्सपोर्ट्स अगेंस्ट नियर जीरो ऑफ Q1 FY21। तो ये एक साल के अंदर हम देख सकते हैं कि जंप आया है इनका, कि कई ज़्यादा जो इनकी सेल्स आ रही हैं जो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स की है वो एक्सपोर्ट से भी है। तो कहीं ना कहीं ये आपको बताता है कि इनकी जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो भी अच्छी है, बिकॉज एक्सपोर्ट अगर आप कर रहे हो और जिस टाइप के इनके क्लाइंट बेस हैं बाहर या जिस टाइप की कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं, तो रेगुलेशंस वगैरह वहाँ पे भी बड़ी स्ट्रिक्ट होती हैं। तो हमने देखा है कि इंडिया के अंदर जो केमिकल कंपनीज़ हैं, जो IT कंपनीज़ हैं, ये सारी बहुत अच्छी हैं, फार्मा कंपनीज़ हैं, एंड हम पूरी दुनिया का कहीं ना कहीं बैकएंड संभाल रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो जहाँ पे हमें टेलविंड्स दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, हमें दिख रहा है कि कंपनीज अच्छा करेंगी, इंडस्ट्री अच्छा करेगी, वहाँ पे हमारा फोकस होना ही होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं एक बार। फ्लोरो स्पेशलिटी के अंदर ये जा रहे हैं, उसके अंदर इन्होंने बताया है कि इन्होंने बिजनेस एक्वायर किया है लक्ष्मी, वेल पॉइज्ड टू लेवरेज द अपॉर्चुनिटी विद इट्स एक्सपीरियंस इन कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्रीज। मैं आपको बता चुका हूँ कि फ्लोरीन केमिस्ट्री कहीं ना कहीं फार्मा के अंदर, यहाँ देखिए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स API लिखा हुआ है, उसके अंदर यूज़ होता है। अप टू 20% ऑफ फार्मा मॉलिक्यूल्स कंटेन फ्लोरीन एटम, 50% ऑफ एग्रोकेमिकल मॉलिक्यूल्स डेवलप्ड रिसेंटली ऑफ फ्लोरीन। तो कहीं ना कहीं फ्लोरीन का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, एंड ये सारा कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट देता है इनको बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए। स्ट्रैटेजी इनकी एक बार देख लेते हैं, इन्होंने क्या बता रखी है। मेरा ज़रा यहाँ पे स्क्रॉल आज ढंग से काम नहीं कर रहा है सरप्राइजिंगली PDF में। इंक्रीजिंग ग्लोबल फुटप्रिंट, इसके ऊपर इनका फोकस है ही। कंटिन्यूइंग फोकस ऑन इनोवेशन, अगेन अगर आप एक केमिकल कंपनी है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ताकि आप इन हाउस नए नए प्रोडक्ट्स बना सकें। इस्टेब्लिशिंग द फ्लोरो स्पेशलिटी बिजनेस, तो इनके अगले कुछ साल आप देखेंगे इसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, बिकॉज इट्स अ हाई मार्जिन बिजनेस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एक बार देख लेते हैं। मैनेजमेंट कमेंट्री आप चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। स्टैंड अलोन P&L अगर हम देखेंगे, अगेन स्क्रीनर पे भी हम नंबर्स देखेंगे, बट आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से इनके नंबर्स ऊपर जा रहे हैं, किस हिसाब से इनकी ग्रोथ आ रही है। ये जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आ रही है ना, ये एक अनदर रीज़न है कि मार्केट इसको वैल्यू थोड़ा हटके कर रहा है, थोड़ा ज़्यादा कर रहा है, बिकॉज इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आपको नॉर्मली देखने को नहीं मिल रही, एंड दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल इवन क्वार्टर बेसिस पे। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो परफॉर्मेंस अच्छी दिखेगी, क्योंकि जो पिछला साल था उस समय तो फैक्ट्रीज ही शट डाउन होंगी, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो बहुत बुरा हाल था। बट क्वार्टर बेसिस पर भी बहुत अच्छा जंप है इनके बिजनेस के अंदर। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि जो इनका रेवेन्यू वगैरह आ रहा है, ये Q1 का यहाँ पे दिया हुआ है, ये पूरे फाइनेंशियल ईयर्स का है। कहीं आपको लगे डिप कर गया, नहीं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल चल रही है अर्निंग्स की, एंड कहीं ना कहीं मार्केट इसको रियलाइज़ कर रहा है। आप रिटर्न रेशियोज देख सकते हैं, दे हैव इम्प्रूव्ड ड्रास्टिकली एज वेल। तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू बढ़ रहा हुआ है, ऑपरेशन से आप पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं, आपके वर्किंग कैपिटल डेज भी ठीक चल रहे हैं, मेंटेन हो रहे हैं ईयर ऑन ईयर, तो ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है इसके अंदर। एंड कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस एंड केपेक्स आउटगो भी इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। तो कहीं ना कहीं केपेक्स तो देखो करना ही पड़ता है, अगर आप केमिकल इंडस्ट्री में आपको ग्रो करना है तो डी बॉटल नेकिंग करनी पड़ेगी आपको, हो सकता है आपको एक्सपैंड करना पड़े, आप नए प्रोडक्ट्स लाना चाह रहे हो, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो ऑल दैट इज़ पार्ट ऑफ द बिजनेस। और हम एक बार बस नीचे जाके ग्लॉसरी इन्होंने दे रखी है अगेन, तो ये सब हमें पता ही है, इसमें से कोई बात नहीं है। तो वी विल नाउ स्ट्रेट अवे मूव टू आर वेबसाइट ऑफ screener.in। तो स्क्रीनर इज स्टिल माई प्रेफरेंस when it comes to अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल्स ऑफ एनी कंपनी, एंड मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप screener.in ज़रूर विजिट करें। लक्ष्मी ऑर्गेनिक की हम यहाँ बात करें, मार्केट कैप इज समवेयर अराउंड 14,000 करोड़। दिस इज ड्यू टू द रीसेंट रन अप, और हम टेक्निकल्स पे देखेंगे इसको। तो ये जो रन अप वगैरह आया है, एंड लाइव मार्केट इस समय चल रही है, आप देख सकते हैं 2:05 हो रहे हैं, 12 तारीख है आज जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ स्क्रीन की। तो कहीं ना कहीं लाइव मार्केट है और उस सब को भी हम समझेंगे यहाँ पे। अर्निंग पर शेयर, प्रॉफिट ग्रोथ आपको सब दिख रही है। बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं जो हमें कुछ टाइम में और क्लियर होंगे जब इसको लिस्ट हुए हुए लेट्स से 1 साल 2 साल हो जाएगा। प्रमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट 73% की है यहाँ पे। हम एक बार देख लेते हैं कि और जो इसके रेशियोज वगैरह हैं, अगेन गाइस वो हमने प्रेजेंटेशन में देख लिए थे, हमें यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिलेगा, बट फिर भी हम यहाँ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज़रूर उठा सकते हैं, विच इज़ अनदर की मेट्रिक दैट आई ऑलवेज लुक एट, कि बिजनेस ऑपरेशन से तो कमा रहा है ठीक है, बट उसमें मार्जिन उसका कितना है,
उसकी एक्चुअली इनकम वहाँ से कितनी हो रही है, प्रॉफिट कितने आ रहे हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग और कहीं ना कहीं अभी आप देख सकते हैं 20% पे आ गया है। मार्च में येस आपका एक सडन डिप था, बट हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट सा चल रहा है, फिर भी 10, 16, 12 और अब 20% है। एंड वी एक्सपेक्ट कि ये इसके ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन केमिस्ट्री में आपके मार्जिन और भी अच्छे होते हैं, बट वी नीड टू सी कि कितना परसेंटेज ऑफ बिजनेस वहाँ से आता है, बिकॉज अभी तो इनके 2 ही डिविजन है, बाद में 3 हो जाएंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन्होंने P&L के बता रखे हैं आपको सारे। यहाँ पे आपके क्वार्टरली रिजल्ट्स के थे, यहाँ पे आपके जो दिखा रखे हैं इन्होंने एनुअल बेसिस पे दिखा रखे हैं, एनुअलाइज्ड बेसिस पे हैं। बैलेंस शीट को हम एक बार स्किप करके चलेंगे, बिकॉज इन डेप्थ फाइनेंशियल्स हम एक बार देख चुके हैं इसके, हमें कोई ऐसा बड़ा रेड फ्लैग नहीं दिखा है फाइनेंशियल्स के अंदर। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये आपका ब्रेकअप भी दे देता है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एडवांस होता जा रहा है स्क्रीनर भी। जब हम स्टार्टिंग में यूज़ करते थे तो बहुत सिंपली एक लाइन का डेटा होता था, बट नाउ दे हैव सब हेडिंग्स एंड कहीं ना कहीं आप उसे एक्सपैंड करके और समझ सकते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप देख सकते हैं कि माइनस में जा रहा है, एंड क्यों जा रहा है आप देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स परचेज्ड, फिक्स्ड एसेट्स परचेज, तो हमें इतना तो पता ही है, देखो ये इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कर रहे हैं ताकि एक्सपैंड कर सकें। एंड जो इटली में इन्होंने एसेट्स एक्वायर करे हैं या बाकी जगहों पे भी जो इनका एक्विजिशंस वगैरह किसी न किसी फॉर्म में, मे बी इन्वेस्टमेंट्स के फॉर्म में किसी भी तरीके से चल रहा होगा, वो इसीलिए कि ये अपना बिजनेस और ग्रो कर सके कंपनी। तो नीचे आ जाते हैं, एक बार होल्डिंग देख लेते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग इज 72.92 एज ऑन सितंबर 2021, राइट। एंड पब्लिक के पास आप मान के चलिए 23% शेयर्स हैं। FISDS की कोई खास होल्डिंग इसके अंदर है नहीं। मैं आपको एक ये रेटिंग अपडेट भी दिखाना चाहूँगा जो 26 फरवरी को आया है फिच की तरफ से, राइट। तो इसके अंदर भी आप देखेंगे, जब हम आ जाते हैं इस पर, अगेन गाइज इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको नॉर्मली क्लिक करना ही ओपन हो जाएगा। मैं इसको बंद कर देता हूँ, एक ही बात है। 26 Feb 2021 को ये हुआ है लास्ट इनका। इन्होंने की रेटिंग ड्राइवर जो दिए, अगेन फोरे इनटू फ्लोरिनेटेड केमिकल्स सेगमेंट, expansion of diketene and acetyl intermediates capacity, right? Credit metric to improve due to deleveraging, lending market positions। तो ये कहीं ना कहीं जो भी बात कर रहे हैं वो बात हम कर चुके हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं आप इसे और डिटेल में समझ सकते हैं। अगेन व्हाट आई डू इज आई शेयर द लिंक फॉर द सेम ऑन द टेलीग्राम चैनल एज वेल। तो ये अगर आप चाहते हैं आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, बट कहीं ना कहीं हम इन सारी चीज़ों को कवर कर चुके हैं इस वीडियो के अंदर, उसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है जो हमने कवर नहीं करी। अब गाइस फाइनली हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए, टेक्निकल्स समझने के लिए। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स लाइव मार्केट चल रही है, तो प्लीज़ आप इसको बार को भी इग्नोर करें। अभी हम देखते हैं कि किस हिसाब से इसके अंदर एक जो मूवमेंट आई है, यहाँ पे अब कंसोलिडेशन हो रहा है। मैं आपको दिखा दूँ उसमें जो इनिशियल ब्रेकआउट आया था वो कब आया था, कैसे आया था, उसकी हम बात कर लें एक बार। तो इनिशियल ब्रेकआउट आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करके आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन थी इसकी जो बहुत अच्छे से फॉलो हो रही थी। उसके बाद एक ब्रेकआउट आया एंड जब ये शेयर चलना शुरू किया तो हम देख सकते हैं कि अपना शेयर आराम से चले ही जा रहा है ऊपर। एंड करंटली इसने जो बेस फॉर्मेशन करी है वो इस जगह पे करी है, विद आई वुड से दी हाई बीइंग समवेयर ओवर हियर। अगर ये इस रेंज के अंदर मेंटेन रहता है तो आप इसके अंदर स्विंग करना चाहते हैं, आप इसके अंदर बाइंग सेलिंग अपने हिसाब से करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर स्टॉक आपका अप ट्रेंड में है, बुल रन में है, तो फिर उसके अंदर आप शॉर्टिंग करने की तो बिल्कुल ना सोचें। प्लस इसके अंदर बाइंग के मौके ढूंढने की कोशिश करें। द कंपनी इज़ फंडामेंटली वेरी साउंड। मेरे को फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं लगी, थोड़ी वैल्यूएशन ज़रूर मुझे महंगी लगती है। अगर हम वैल्यूएशन पे चलें एक बार को तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जो इसका प्राइस टू अर्निंग्स का मल्टीपल चल रहा है वो थोड़ा मे बी हायर साइड पे है। 111 का चल रहा है इस समय, तो डेफिनेटली हायर साइड पे है। बट कहीं ना कहीं आपको समझना ज़रूरी है कि मार्केट्स बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड लुकिंग होती हैं कुछ चीज़ों को लेके। एंड मेरे को लग रहा है कि इसकी जो हायर वैल्यूएशन है, अगर मार्केट इसको नहीं तोड़ रही, मार्केट किसी रीज़न पे अगर इसको जस्टिफाई करना चाहे तो वो मे बी फ्लोरीन केमिस्ट्री है कि उसकी अर्निंग्स जब आएंगी तो ये शेयर की आपकी वैल्यूएशंस ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो हाई चांसेस ये भी हैं कि इसमें आपको ज़्यादा भयानक टाइप का रनअप ना दिखे आने वाले कुछ टाइम के लिए। तो अभी हम वेट कर रहे हैं फ्लोरीन केमिस्ट्री का मटेरियलाइज होने का। आई डो नॉट थिंक कि 519 520 का जो लेवल है आप इसको चलो 504 500 रुपये तक लाना चाहें,
उसके नीचे जाएगा, मुझे नहीं लग रहा है ये उसके नीचे जाएगा। बट येस, यू नो, मार्केट्स बीइंग मार्केट्स कैन डू एनीथिंग। बट आज भी आप देख सकते हैं कि ये शेयर अच्छा खासा ऊपर चल ही रहा है लाइव मार्केट के बीच में भी, एंड मेरे को कोई दिक्कत नहीं लग रही। येस, अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू कंपेयर कि यू नो जुबिलेंट से बहुत लोग कंपेयर करेंगे, तो एक बार मैं देख लेता हूँ इसे। हम बार बार बात कर रहे हैं कि जुबिलेंट का कंपैरिजन लगातार चल रहा है, बिकॉज जब भी मैं इस कंपनी की बात करता हूँ तो जुबिलेंट से कंपैरिजन आता है। एंड लुक एट द पीई रेशियो ओवर हियर, दैट इज इवन आई वुड से मोर कॉस्टली। तो जब ये आईपीओ में आया था तब मे भी नहीं था, राइट बट अब आप देखो जुबिलेंट का पीई रेशियो अब, लेकिन कोई भी नहीं कहता कि लक्ष्मी ओवर वैल्यूड है, लक्ष्मी को थोड़ी ज़्यादा वैल्यूएशन मिल रही है। जुबिलेंट इनग्रीविया एक बार हम देख लेते हैं चार्ट, इसी लगे लगे हाथ में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जुबिलेंट इनग्रीविया ऑलमोस्ट अपने ब्रेकआउट पे खड़ा हुआ है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगेन इट्स नॉट अ ट्रेडिंग रिकमेंडेशन, हम यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहे। एंड इनग्रीविया की भी सिमिलर एक तरफा रैली रही है जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की भी रही है, बट आर फोकस इज गोइंग टू बी लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। एंड मैं आपको डेली चार्ट इसका जो दिखा चुका हूँ, इसमें हम एक बार 4 आवर्स का चार्ट और देख लेते हैं। 4 आवर्स का चार्ट करते ही थोड़ा हमें डेटा ज़्यादा दिखने लगता है, बट द कंपनी इज़ रिसेंटली लिस्टेड, तो हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा। आप में से काफ़ी लोग देखेंगे कि मेरी ट्रेंड लाइन्स अभी भी बिल्कुल एक्यूरेट बैठ रही हैं, सिंपली फॉर द रीज़न अगर आप ट्रेंड लाइन्स अच्छी बनाते हैं, एक्यूरेट बनाते हैं, तो वो अक्रॉस टाइम फ्रेम्स वर्क करती है। दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट आई टीच व्हेन आई एम टीचिंग पीपल माई टेक्निकल एनालिसिस कोर्स। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर इज़ ऑलवेज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो गाइज दैट वुड बी इट फॉर लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। एक कंपैरिजन वीडियो हम जरूर करेंगे, टेक्निकल बेसिस पे भी कंपेयर करेंगे, फंडामेंटल बेसिस पे भी दोनों कंपनीज को कंपेयर करेंगे। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स लुक्स लाइक अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर। मुझे नहीं लगता कि अगर आपके पास लेट से ये पोर्टफोलियो में है तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है। येस, यू नीड टू बी वेरी ऑफ द टेक्निकल्स कि वो आपसे क्या कहना चाह रही है इस समय मार्केट के बेसिस पे। एक देखिए बहुत बड़ा बुल रन चल रहा है, तो रोटेशनल बेसिस पे सब कुछ यहाँ पे चलेगा। द प्रॉब्लम इज़ कि आप गलत कंपनी में ना फंस जाएं। ये मुझे कोई ऐसी कंपनी नहीं लगती जिसके अंदर यू नो आप गलत साइड पे फंसेंगे। आई थिंक इट्स अ गुड कंपनी। येस, देयर आर चांसेस कि ये स्टॉक खड़ा हो जाए, बट इफ जुबिलेंट इनग्रीविया इज ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट, आई डू नॉट थिंक कि ये अभी खड़ा होगा। होना चाहिए ज़रूर, येस। एंड आप में से काफ़ी लोग हैं जो कहेंगे कि काफ़ी रन अप आ चुका है, अब कहीं तो रुकना चाहिए। बट हुआ क्या है कि चाइना में जो एनर्जी एंड पावर क्राइसिस चल रही है, वी आर ऑल्सो सीइंग रिपल इफेक्ट्स ऑफ दैट इन अदर कंट्रीज एज वेल, इंक्लूडिंग इंडिया। बट कहीं ना कहीं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो केमिकल के प्राइसेस बहुत शूट अप कर गए हैं, स्पेशली जो आपके कमोडिटी केमिकल्स हैं। एंड स्पेशलिटी केमिकल्स तो चलो समझ आते हैं हमें, बट जो कमोडिटी साइड के भी हैं उनके भी प्राइसेस जो बढ़ गए हैं, उस वजह से बहुत सारी कंपनीज में बड़ी तेज़ी है। तो अगर वो तेज़ी आपको देखने को मिल रही है ना, तो उसके अंदर बस एक चीज़ ध्यान रखना, आप घुस तो जाओ कमोडिटी केमिकल्स में, उनसे निकलना ध्यान रखना। दिस बिजनेस आई वुड से इज कमोडिटी प्लस स्पेशलिटी। सारे ही बिजनेसेस जो स्पेशलिटी के होते हैं उनमें कहीं ना कहीं कमोडिटी का एलिमेंट होता है, बट स्पेशलिटी का एलिमेंट ऐसा होता है जो उनको एक स्टेबिलिटी, अंडरलाइंग स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। वो इसके पास है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड यू कैन डेफिनेटली कॉल इट स्पेशलिटी केमिकल कंपनी। भले ही जो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स का डिवीजन है इनका, वो ओवर पावर अभी नहीं करता दूसरे डिविजन्स को, बट स्टिल इट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिवीजन। फ्लोरीन केमिस्ट्री में जब ये आएंगे तो फिर वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग डिवीजन रहेगा। हाई चांसेस हैं कि वहाँ पे हाई मार्जिन रहें। तो मेरे को कंपनी अच्छी लगी, मेरे को कंपनी में कोई फॉल्ट नहीं दिखा है। रेस्ट इज़ डेफिनेटली अप टू यू। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, आई हैव अ फर्म बाय द नेम ऑफ मनी क्राफ्ट। आप उसका जो वेबसाइट्स वगैरह हैं वो विजिट कर सकते हैं, सब लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मनी क्राफ्ट के द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट के। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वी डू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वी डू यू नो फाइनेंशियल प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, फाइनेंशियल एडवाइजरी हो गया, म्यूचुअल फंड रिकमेंडेशन हो गया, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। एंड यू नो तब हम आपके पोर्टफोलियोज वगैरह बना के प्रोफेशनल ढंग से, ऑफिशियल ढंग से प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, वी आर सेबी रजिस्टर्ड एंड यू नो द डोर्स ऑफ मनी क्राफ्ट आर ऑलवेज ओपन। सो थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। हम बहुत जल्द अगली वीडियो में एक स्टॉक एनालिसिस जो और पेंडिंग है इस मंथ का, वो रहेगा एफल इंडिया का। एक बार वो आ जाए फिर हम लक्ष्मी और जुबिलेंट को ज़रूर कंपेयर करेंगे। इनको कंपेयर करने के बाद फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट मंथ से हम और किन टॉपिक्स पे बात करना चाह रहे हैं। सिल्वर मेंबर्स आप लोग जाइए और अपना एक्स्ट्रा कंटेंट एंजॉय करें, जिसमें मैंने अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट थीसिस आप लोगों को बताई है रिगार्डिंग लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय। जय हिंद।